हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन और मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, और साथ ही में एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। तो ये जो पांचों जो है वो हार्ट डिजीज़ है। तो इन्हें समझने से पहले हम हार्ट को जान लेते हैं, ठीक है। तो जो मिट्रल वाल्व है वो होता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो बीचों में जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं क्या, मिट्रल वाल्व, ठीक है। इसे हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। और अओर्टा मतलब कहाँ, क्या जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी, जो लार्ज आर्टरी निकलता है उसे हम कहते हैं क्या, अओर्टा, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। तो मिट्रल वाल्व करता क्या है कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाता है पूरी तरह से, उस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में फिर से ब्लैक फ्लो से बचाने के लिए मिट्रल वाल्व क्या करता है, उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो प्रोलैप्स में होता क्या है कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी की वजह से जो मिट्रल वाल्व होता है वो थोड़ा प्रोलैप्स, मतलब क्या होता है कि जब भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, मान लो ये है एक नॉर्मल शेप, ठीक है, ये है नॉर्मल शेप। तो प्रोलैप्स में क्या होता है, सॉरी, मतलब जो मिट्रल वाल्व है वो थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, उसे हम कहेंगे क्या, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। मतलब इसमें कुछ डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर आता है क्या, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में क्या होता है, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो मिट्रल वाल्व है वो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम में भी चला आता है, उससे हम कहेंगे क्या, रिगर्जिटेशन। इजी वे में समझेंगे तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम। फिर आता है क्या, स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है कि जो मिट्रल वाल्व होता है वो किसी ना किसी कारण की वजह से या तो फिर इन्फ्लेम होता है, या फिर हम समझ सकते हैं कि थोड़ा कुछ रुकावट आता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीचों में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है या फिर कुछ रुकावट आता है, जिसकी वजह से मान लो कि उसका जो ल्यूमेन है या फिर आप समझ सकते हैं जो पाथवे है, अगर वो ऐसा है तो स्टेनोसिस में क्या होता है कि वो थोड़ा पाथवे थोड़ा छोटा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आ नहीं पाता अच्छी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेनोसिस। मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ल्यूमेन या फिर जो पाथवे है वो थोड़ा छोटा पड़ गया है, और उसकी वजह से जो ब्लड है अच्छी तरह से जा नहीं पा रहा है। और यही कंडीशन क्या करता है, एक गैलोप साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम S3 भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन मतलब क्या, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आउटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब आउटा से क्या होगा, जो ब्लड है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। इसका सिंपली रीज़न यही है कि जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं, जो एओर्टिक वाल्व्स होते हैं, वो अगर डिफॉर्म्ड है या फिर वो का जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो चुका है, या फिर जो जो इन्हें बांध के रखते हैं पोजीशन में, वो भी इसकी वजह से हो सकता है। मतलब अगर ब्लड, मतलब वेंट्रिकल आ गया, ठीक है, पुश किया फिर जो क्लोज होता है, इनमें क्या होता है, थोड़ा ओपन हो जाता है और ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। इसे हम कहेंगे क्या, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस मतलब क्या, वही सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर रहा होता कहाँ पर, आउटा में ब्लड, तो क्या करता है, रेसिस्ट करता है। मतलब वही सेम ल्यूमेन थोड़ा छोटा पड़ जाता है, या फिर जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा हाई देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आफ्टर लोड थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब जो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस है, जो आर्टरी जो आउटा देता है लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को, वो थोड़ा बढ़ जाता है। और भी हम समझ सकते हैं कि जो ब्लड रेजिस्टेंस है, सॉरी नॉट ब्लड रेजिस्टेंस, इस आर्टरी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस टू द पंप ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, मतलब इसे थोड़ा क्या होता है, रेजिस्ट करता है उस ब्लड को। इस कंडीशन का हम बोलेंगे स्टेनोसिस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।